हेलो हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ केक्सिकल की डिटेल वीडियो के साथ, क्योंकि जब से मैंने अपने हैम्पर्स वाला वीडियो शेयर किया है, जो मैंने स्टॉल लगाई थी उसका वीडियो शेयर किया है, तभी से भर भर के कमेंट बस यही आ रहे थे कि मैम ये केक्सिकल बनाना प्लीज सिखाइए। तो काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, अब होता है इंतजार खत्म और आज मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी डिटेल में विद टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मैंने भी ये पहली बार ही बनाई है और मुझे कुछ गलतियां पता लगी अपनी जो मैं कर रही थी, वो भी शेयर करूंगी ताकि आप वो गलती ना करें और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे रिजल्ट आ जाए। पूरी पैकिंग प्राइसिंग बताऊंगी ताकि अगर आप इसे ऐसे ही सेल आउट करें तो वो आपको आइडिया मिल जाए। साथ में केक पे भी लगा रहे हैं तो केक की प्राइसिंग फिर कैसे बढ़ जाएगी वो भी आइडिया दूंगी। बहुत ही काम की वीडियो है, लोग काफी इसे पसंद कर रहे हैं, काफी ट्रेंडिंग है, तो जरूर आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए ना आपको क्या करना है, सबसे पहले ना चॉकलेट गनाश बनाना है, क्योंकि इसके अंदर एक फिलिंग होती है, उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो अगर आपके पास गनाश रखा हुआ है तो वो ले लीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये तुरंत बना लिया है। तो ये बन गया, ऐसे करते हैं ठंडा। और अब ना इसके अंदर फिलिंग करने के लिए आप कोई भी स्पॉन्ज ले सकते हैं, चाहे वो वनीला हो, पाइनएप्पल फ्लेवर का हो, मेरे पास यहाँ चॉकलेट फ्लेवर का है तो मैंने वही यूज किया है। अब इसको बाइंड करने के लिए ना कि अच्छे से ये जुड़ जाए, हम फिलिंग की तरह से यूज कर पाए, तो इसके अंदर जो हमें अभी चॉकलेट गनाश बनाया ना वो ऐड कर देंगे थोड़ा सा। कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, बस इतना कि ये थोड़ा सा बंध जाए, मतलब कि बाइंड हो जाए। अब मान लीजिए आपने पाइनएप्पल फ्लेवर का स्पॉन्ज लिया है तो आप क्रश डाल सकते हैं, फिलिंग डाल सकते हैं, या चॉकलेट को ही मेल्ट करके उसमें फ्लेवर डाल करके बाइंड कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है, जैसे आप उसे बाइंड कर पाए। तो ये फिलिंग हो गई है तैयार। अब केक्सिकल की जो ऊपर की कवरिंग होती है ना, वो चॉकलेट की होती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, और देखिए जादू से इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हालांकि कोई जादू नहीं है फ्रेंड्स, उस दिन वर्क प्रेशर बहुत था, काफी सारा काम किया है, तो जितना शूट कर पाई मैं उतना ही कर पाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस कट करने हैं सो दैट वो आराम से मेल्ट हो जाए। मेल्ट करने के लिए आप माइक्रोवेव की हेल्प ले सकते हैं, या फिर डबल बॉयलर, यानी कि एक बर्तन में तेज गर्म पानी रख लीजिए, बाउल को ऊपर रखिए और उसे मेल्ट कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा बाउल पानी से टच ना हो। आप इसके अंदर अपनी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी फ्लेवर और कलर डाल सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी आप आइकॉन के फ्लेवर यूज कीजिए, उसमें कलर भी होता है और उसमें फ्लेवर भी होता है, बट मैंने यहाँ फन कलर्स डाले हैं। और अब मैंने लिया है ये केक्सिकल का मोल्ड, और जितना भी सामान आज मैं यूज कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये चॉकलेट्स, ये केक्सिकल का मोल्ड और साथ में फ्लेवर कलर, ये सब आप ऑनलाइन फ्लेवर सम शॉप से मंगा सकते हैं, जो कि पूना में है। अगर आप वहां जाके ले सकते हैं तो जरूर लीजिए, नहीं तो अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैंने जो नंबर है इनका वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट ना इन केक्सिकल्स की कैविटी के अंदर डालनी है। तो आधा नहीं भरना, लगभग एक चौथाई तक भरना है। फिर इस मोल्ड को उठा करके ना ऐसे रोटेट करना है ताकि चॉकलेट साइड्स में भी आ जाए। तो इससे क्या होगा, आपको इसे पलटने की जरूरत नहीं है, दोबारा इस पे चॉकलेट लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी लेयर पहले ही मोटी रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो जितनी चॉकलेट देखिए एक्स्ट्रा आपको दिख रही है ना, ये सब रोटेट कर करके मैं इसकी साइड्स में सेट कर दूंगी, क्योंकि मैंने एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही भरा है। अब इसको 5 मिनट के लिए आपको फ्रिज में रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है, और फ्रीजर में तो बिल्कुल नहीं रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो हमने बाइंडिंग या फिलिंग जो बोले आप रेडी की है ना, उसको इसके अंदर भरेंगे। अब यहाँ पर मैं ये पहली बार बना रही थी फ्रेंड्स, तो अपनी गलतियां भी बता देती हूँ ताकि आपको एक की बारी में पता लग जाए, क्योंकि आपने खूब सारे वीडियोस देखे होंगे उसमें जो परफेक्ट तरीके से बनाते हैं और निकाल देते हैं, बट यहाँ पर आपको गलतियों के साथ एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि आप वो गलती करें ही ना। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरी पहली गलती ये कि मैंने ना इस बाइंडिंग को ना थोड़ा जोड़ा नहीं और ऐसे ही इस कैविटी में स्प्रेड कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी बताऊंगी, और इसको ठीक करके कैसे मैंने ठीक किया वो भी बताऊंगी। तो ये सारी देखिए मैंने जो बाइंडिंग थी, फिलिंग थी, वो अच्छे से फिल कर ली। अब इसके ऊपर हमें चॉकलेट की एक कोटिंग करनी है, बट उससे पहले ना ध्यान से आपको आइसक्रीम की जो ये स्टिक्स आती है ना, वो इन मोल्ड के अंदर सेट करनी है, और ये काम आपको इसी स्टेज पे करना है। तो यहाँ एक कट होता है, उसके अंदर धीरे धीरे आप इसे इंसर्ट कर दीजिएगा। थोड़ा आधे से ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वजन से कहीं लुढ़क ना जाए, उस वजह से। ये देखिए तो अच्छे से मैंने कर दिया है सेट। और अब ना जो हमने मेल्टेड चॉकलेट रखी हुई है ना गर्म पानी के बाउल के ऊपर, उसको वैसे ही रखना है आपको ताकि वो जम ना जाए, और उसको ना धीरे धीरे करके इसके ऊपर पोर करना है। अब देखिए पहली वाली जो मैंने केक्सिकल बनाई है ना, उसमें मेरा जो फिलिंग है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया, तो वो थोड़ी उठ रही है और उसमें से ना केक के पीसेस ना आपको दिखेंगे। तो आपको ये नहीं करना है, जब भी इसके अंदर फिलिंग डालें तो अच्छे से हाथों से प्रेस कर दीजिएगा ताकि वो एकदम नीचे लेवल में चली जाए, और जब आप उसके ऊपर चॉकलेट डालें तो केक दिखे नहीं। तो ये मेरी पहली वाली में गलती हो गई, और मैं समझ गई थी कि ये गलती हो गई है, तो मैंने दूसरी वाली में थोड़ा फिलिंग निकाल दिया था। लेकिन फिर भी इस अटेम्प्ट में मैं ये उतने अच्छे नहीं बना पाई। सेकंड अटेम्प्ट जो मेरे दूसरे कलर के है ना, उसमें मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। ये मैंने चॉकलेट फिर से इसमें डाल दी, और अब ना चॉकलेट डालने के बाद इसको थोड़ा सा टैप कर दीजिएगा ताकि चॉकलेट स्प्रेड हो जाए और जहां लगे
और फिर से चॉकलेट को डाल दीजिएगा। अच्छे से आपको भरना है गैप्स वगैरह में, नहीं तो फिर केक दिखेगा। और जैसे ही आप इसे अच्छे से फिल कर दें, एक्स्ट्रा चॉकलेट क्लीन करके ना इस मोल्ड को 5 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख दीजिएगा। उससे ज्यादा नहीं रखना है फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि अगर आप ज्यादा फ्रिज में रखेंगे तो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और फिर इसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाएगी। और फ्रीजर में तो भूल के भी नहीं रखना है। तो अभी मैंने इसे फ्रिज में रखा था 5 मिनट के लिए, और नीचे से ना हल्का हल्का पुश करेंगे इस तरीके से, और टूथपिक को निकाल करके इसे बाहर निकाल लेंगे, डीमोल्ड कर लेंगे। मतलब ये देखिए सिलिकॉन का मोल्ड है तो आराम से ये बाहर आ जाएगी। तो ये मेरी जो ठीक ठाक बनी है वो ठीक है, और जो फर्स्ट मैंने बनाई थी ना वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाता है इन सिलिकॉन के मोल्ड से। और आप अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग शेड्स, कलर, फिलिंग की ये केक्सिकल बनाइए, खूब चलती हैं, केक पर डेकोरेशन में यूज होती हैं एज अ टॉपर। और आप इसे जैसे डोनट खाते हैं ना लोग, पेस्ट्रीज खाते हैं, वैसे भी दे सकते हैं। और ये नो मेल्ट आइसक्रीम भी बोलते हैं इन्हें। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई है जब इन्होंने एक दी बनाकर। ये देखिए और काफी ट्रेंडिंग है, बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं, बड़े भी पसंद कर रहे हैं। और ओवरलोडेड चॉकलेट केक्स में अच्छी लगती है। और ये देखिए मेरी पहली वाली गड़बड़ वाली है जिसमें मैंने केक ज्यादा भर दिया था, बट बैक साइड से देखोगे तो ये ठीक है, इसलिए मैंने बिगाड़ा नहीं। ये देखिए तो ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की लाइफ में पहली बार मैंने केक्सिकल बनाई है। हालांकि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए पर फिर भी काम चल जाएगा। तो ये मैंने 4 बना ली। फिर मेरी जो बची हुई चॉकलेट थी ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने थोड़ा कलर और डाल दिया क्योंकि मुझे इसकी डेकोरेशन भी करनी थी। तो वही येलो कलर डाला है, अच्छे से कर लिया मिक्स। और ये ब्लॉसम कंपनी के कलर हैं जो चॉकलेट और केक, क्रीम सब में जाते हैं, तो आप मंगा सकते हैं। और हमें लेने भी वही चीज चाहिए जो हमारी हर चीज में चल जाए, ये नहीं कि चॉकलेट के कलर अलग हो और केक के कलर अलग। मैं एक ही में सारे काम कर लेती हूँ। अब मैंने क्या किया, वो जो केक्सिकल बनाई थी ना उसके साइड में इस तरीके से चॉकलेट को डाल दिया। वैसे आप इसे अगर पाइपिंग बैग में डाल करके डेकोरेशन करेंगे तो और भी नीट वर्क होगा, बट मैं यहाँ जल्दबाजी में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने थे, हैम्पर बनाने थे, तो जैसा कर पाई आपको दिखा रही हूँ। और अगर चाहते हैं इसको ऐसे ही सेल आउट कर रहे हैं या डेकोरेशन में यूज हो रहे हैं तो हल्का सा लस्टर डस्ट का स्प्रे कर दीजिएगा, इस पर शाइन भी आ जाएगी। ये देखिए दूसरी वाली पे भी रेडी कर लेते हैं। कोई भी स्प्रिंकल हो बस वो डालिए और आपकी केक्सिकल रेडी हो जाएगी। और इनको ना पैक करने के लिए भी फ्रेंड्स बॉक्सेस आते हैं, मुझे ये नहीं पता था, मैंने वो मंगाए तो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इसकी प्राइसिंग भी बता दूंगी ताकि अगर सिंगल भी पीस देना चाहें तो वो आप दे सके। ऑर्डर आ जाए किसी का कि भाई केक्सिकल ही देने हैं, क्योंकि बर्थडे पार्टीज में ना लोग आजकल रिटर्न गिफ्ट में ये केक्सिकल देना बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को अच्छी भी लगती है और ये मेल्ट भी नहीं होती। तो वो भी आपको आइडिया दे दूंगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे शेड की मतलब दूसरे फ्लेवर की बनाऊंगी केक्सिकल्स। तो ये मेरी पाइनएप्पल फ्लेवर वाली थी पहली, और अब मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चॉकलेट यूज कर रही हूँ। तो वही येलो बॉल में मैंने डाल दिया, तो इससे क्या हुआ, दोनों कलर मिक्स होकर के ना एक पीच शेड बन गया, काफी अच्छा शेड बना। मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे तो बस दबादब हैम्पर्स बनाने का काम करना था। तो फिर से वही गर्म पानी में करके लाई हूँ, और इस चॉकलेट को भी अच्छे से कर लेंगे मेल्ट। और इस बार मैंने पूरी कोशिश की है कि गलती ना हो। तो ये हो गई चॉकलेट अच्छे से मेल्ट। इसमें गांठ नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर लंप रह गया ना तो आपकी फिर जो केक्सिकल की ऊपर की शाइनिंग है ना वो नहीं आएगी। और मोल्ड को मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया, और अब मैं इस पर ये दूसरी वाली चॉकलेट डाल रही हूँ। तो लगभग 2 टेबलस्पून डालने से ना ये केक्सिकल की जो कवरिंग है ना वो एक साइड की रेडी हो जाती है। तो मेजरमेंट थोड़ा अंदाजन आपको बता देती हूँ। वैसे अगर आपका साइज बड़ा है केक्सिकल का तो आपको ज्यादा लगानी होगी। तो इस तरीके से मैंने ये वाली चॉकलेट भी इसमें डाल दी है, मेल्टेड, अच्छे से मेल्टेड डालनी है। और अब इसको अच्छे से ना हम रोटेट करेंगे, कहीं कम ज्यादा हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बस पतली नहीं रहनी चाहिए चॉकलेट, नहीं तो फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। बढ़िया से कीजिए रोटेट ताकि चॉकलेट हो जाए अच्छे से स्प्रेड, और 5 मिनट के लिए रख दीजिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगी तो मैंने फिर से अपनी वही चॉकलेट की फिलिंग ले ली, और इस बार ना मैंने उसको थोड़ा सा जोड़ लिया एक पीस के फॉर्म में, ताकि फिलिंग अच्छे से इसमें फिल हो जाए। थोड़ी कम क्वांटिटी लीजिएगा ताकि जब चॉकलेट ऊपर आए ना तो ये दिखे नहीं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, और इस तरीके से मैं बाकी में भी सेट कर देती हूँ। तो मैंने पहले ही बना के रख ली, और इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और चीज भी देखने में खूबसूरत लगेगी। अब इसके ऊपर फिर से वही मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे, और उससे पहले लगा देंगे आइसक्रीम की स्टिक्स ताकि इन्हें निकालना और इसकी पूरी लुक आ जाए। इसे आप भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि भूल गए तो सेट होने के बाद आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज, ये वाला स्टेप आपको भूलना नहीं है, बहुत ध्यान से याद करके करना है। स्टिक लगाने के बाद बढ़िया से केक को देखिए मैंने हाथों से प्रेस किया है ताकि ये स्प्रेड हो जाए, और मैं जब चॉकलेट डालूं तो वो दिखे नहीं। फिर से चॉकलेट लेंगे, इसके ऊपर कवर कर देंगे और टैप करके 5 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज में। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, है तो बहुत आसान सी प्रोसेस, बट आपने देखा मैं कितना काम करती हूँ, लेकिन करते करते मुझसे भी गड़बड़ हुई। तो कोई भी चीज अगर आप एक ट्रायल के वे से कर लेते हैं और फिर दोबारा करते हैं ना तो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आती है। तो इसलिए कहती हूँ कोशिश करते रहिए, देख करके कभी कभी नहीं आता है जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते। तो दिखने में जो चीज सिंपल लगती है कभी कभी वो बहुत टफ निकलती है।
ये देखिए चॉकलेट को अच्छे से डाल के मैंने किया टैप। अब मैं रख रही हूँ फ्रिज में और फ्रिज से निकालने के बाद करेंगे डीमोल्ड। तो काफी आसान सी चीज है और इसे आप ना आराम से लगभग हफ्ते भर तक जो है सेव भी कर सकते हैं, मतलब इसको खराबी नहीं होती क्योंकि कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो खराब हो। हाँ, केक प्रीमिक्स से अगर केक बनाया है तो ये हफ्ते भर चल जाएगी। अगर स्क्रैच से बनाया है तो अंदर का केक जो होता है ना, उसकी वजह से ही इसकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन ही होती है। तो ये मेरी दूसरी वाली केक्सिकल्स भी बन गई हैं। इन सबको डिमोल्ड कर लेते हैं एक एक करके और इनको भी मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। जो मेरे पास दूसरे काम कर रही थी ना, उसकी ऑरेंज कलर की मेरे पास चॉकलेट थी तो वो मैंने साइड में डाल दी है और इन पे भी कुछ डाल दूंगी स्प्रिंकल। इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने बनाई थी कुछ केक्सिकल्स और भी ज्यादा, कुछ केक में यूज कर ली। उस दिन केक के ऑर्डर भी थे, कुछ मैंने जो स्टॉल लगाई थी मेले में उसमें दे दी और सबसे पहले ये मेरी यही खत्म हुई। पता नहीं क्वांटिटी कम थी इसलिए, इसकी लुक ऐसी थी वो मैं नहीं जानती, बट लोगों ने इसे काफी पसंद किया। और नेक्स्ट कभी स्टॉल लगाने का मौका मिला तो कपकेक की बजाय ना मैं इसको खूब भर भर के लगाऊंगी, क्योंकि इसको बनाने में एक तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो चॉकलेट मेल्ट करनी है, केक स्पॉन्ज की फिलिंग रेडी करनी है और आप फटाफट अपना काम कर सकते हैं। और जब एक बार आ जाता है ना तो कई सारे स्लॉट्स आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कभी बड़ा ऑर्डर मिला तो जरूर इनको बल्क में बनाऊंगी। इस बार ट्रायल बेसिस पर पहली बार बना रही थी तो ये मैंने तैयार की। और फिर फ्रेंड्स ये कुछ क्लिप्स मेरे उस ऑर्डर के हैम्पर्स की हैं। अब मैं आपको इसको पैक करना बताती हूँ। तो ये देखिए लगभग 5 इंची का एक बॉक्स आता है, छोटू सा, कलरफुल भी आते हैं, आप मंगा सकते हैं उसी फ्लेवर सम शॉप से। और इस बॉक्स की ना एक साइड में स्लिट होती है, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया इसको पैक कैसे करना है। फिर काफी देर ट्रायल करने के बाद पता लगा कि दोनों साइड को खोल दीजिए, इसको इंसर्ट कीजिए और जो स्लिट दी है ना उसमें से इसकी टूथपिक को बाहर निकाल दीजिए। तो इससे ये हाइजीनिकली सेफ हो जाती है, दिखने में खूबसूरत लगती है और अंदर से दिखती भी है विंडो होने की वजह से, और बहुत ही बढ़िया आपका काम हो जाएगा। तो ये मैंने बनाई थी केक्सिकल्स मेले के लिए। और फ्रेंड जब ये सारा काम हो गया था ना तो मेरा कुछ कुछ मिक्सचर बच गया था, तो बच्चों के लिए ना मैंने केक पॉप्स भी बनाए। जैसे इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आपको कुछ नहीं करना, जो फिलिंग तैयार की है ना उसके बना लेने हैं ऐसे रोल छोटे छोटे गोल करके। तो बच्चे बहुत मांग रहे थे कि हमें और भी दो और भी दो, तो मैंने सोचा उनको यही केक पॉप्स बनाकर दे देती हूँ। केक्सिकल, केक पॉप्स, आजकल तो बच्चों को इतनी चीजें पसंद आती हैं। तो ये मैंने बनाए, थोड़े ही बने बट बच्चे खुश हो गए, बस वही मैं चाहती थी। और इनके ना पाइप्स भी आते हैं जो लॉलीपॉप स्टाइल, तो उसको थोड़ा सा चॉकलेट में मैंने डिप करके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया एक एक करके सब में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब मैं चॉकलेट इनके ऊपर डालू ना तो ये निकल के बाहर ना आए, चॉकलेट से अच्छे से ये टाइट हो जाएंगे। तो फिर जिस भी फ्लेवर की आपके पास चॉकलेट हो या 3-4 बची हो उनको मैंने किया है मिक्स। और अब इनके ऊपर मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी और गर्मा गर्म चॉकलेट डाल दीजिएगा इसके ऊपर मेल्टेड, और फिर उसके ऊपर कोई स्प्रिंकल चाहे तो वो डाल दीजिएगा और बच्चे बड़े खुश होकर के खाते हैं। ये जल्दबाजी में बना रही थी, बाहर के लिए नहीं था, बच्चों के लिए ही था, तो जस्ट ऐसे ही मैं रख रही हूँ प्लेट में। हालांकि आप इसे बहुत अच्छे से किसी चीज पर हैंग कर दें, ड्रिप आउट कर दें तो बहुत अच्छी शेप और लुक आती है। मैं देखिए क्या गलती कर रही हूँ, मैं चॉकलेट गिर रही है और मैं उस पर डाल रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने बच्चों को खुश करने का काम भी करती रही, मैं कोई भी चीज मेरी वेस्ट ना हो और सब सेटिस्फाई हो जाएं, क्योंकि बोलते हैं ना किसी की आत्मा को दुखा के काम नहीं करना चाहिए आगे। तो मेले वाले तो खुश हो जाते बट मेरे बच्चे ही दुखी हो जाते, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। और ये मैंने लगभग 7-8 उनके केक पॉप्स बना दिए ताकि वो आराम से एंजॉय कर सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप आराम से केक्सिकल्स बनाइए, सेल कीजिए, केक पर लगाइए, टोटली आपकी चॉइस है। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देती हूँ। मैंने मेले में केक्सिकल्स 50 रुपीज पर पीस दिया था। वैसे ये कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इसे ट्रायल बेसिस पर दे रही थी इसलिए ऐसे प्राइस रखे, बट आप अपनी लोकेशन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने उस मेले में स्टॉल जो लगाई थी उसमें रखा था और सबसे पहले केक्सिकल ही खत्म हुई थी। तो आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मेरी गलतियों से भी सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग फिर से एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।